दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, सभी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी जिसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उन सभी के लिए घटना चक्र की जो सीरीज़ है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस किताब में साथियों 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र इसमें शामिल है साथियों, और ये सभी क्वेश्चंस इसमें भूगोल से रिलेटेड है। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूर्व की वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि हमने पूर्व में भारत के भूगोल से रिलेटेड सामान्य परीक्षा में क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, ये सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। साथ ही साथ ये सभी भौतिक विभाजन के भारत के प्राकृतिक प्रदेश हो गए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो की अगर बात करें तो पिछली वाली वीडियो में हमने दोस्तों द्वीप समूह हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़े थे, साथ ही साथ अरब सागर के द्वीप समूह पढ़े थे। ठीक है, तो आज के साथियों दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पहला जो टॉपिक है दोस्तों हम राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों आज शुरू करते हैं राज्य से। सबसे पहले दोस्तों हम इसके नोट्स देख लेते हैं। साथियों जो भी चैनल पे नए हैं वो पूर्व की वीडियो को भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। ठीक, तो साथियों सबसे पहले देख लेते हैं एक बार नोट्स, इसके क्या क्या इसमें नोट्स दिए गए हैं। 26 जनवरी सन 2020 से राज्य भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, दोस्तों 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी जैसे कि है नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, मेहलगढ़, जींद और करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयत कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों, जिसका कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों इसका सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे राजस्थान। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है दोस्तों 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जिसका क्षेत्रफल 1,96,244 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट आंकड़े दोस्तों, अगर क्योंकि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा दोस्तों अभी देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो हमारा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की दोस्तों, और ये जिनकी जनसंख्या है यानी कि 19,98,12,341। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसकी 11 करोड़ के आसपास है दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार है, जिसकी 10 करोड़ के आसपास। उसके बाद पश्चिम बंगाल 9 करोड़ के आसपास। ठीक, तो दोस्तों इसको सीक्वेंस में आप लोग लगा लीजिएगा। सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में पहले नंबर पे, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 जिले दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा 8 जिलों से सीमा संपर्क करता है एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो इस प्रकार है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले राज्य देख लेते हैं। राज्य में हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ठीक, तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसके सीमा को साझा करता है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोस्तों। सेकंड नंबर पे जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो इसकी सीमा 5 राज्यों से मिलती है, जो कि कौन कौन से हैं?
पहले नंबर पे है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर है, जो कि 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा की क्योंकि अर्थात कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हमारा जो भोपाल राज्य है, भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल नगर, इसका अक्षांश विस्तार ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लें आप, 23 डिग्री 25 मिनट, ठीक, क्योंकि हमारा जो कर्क रेखा है उसके नज़दीक है, इसलिए इसका अक्षांश विस्तार दे दिया गया है इसमें। तो कर्क रेखा की जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है दोस्तों, ठीक। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से अर्थात कुल 5 राज्यों से मिलती है। आंध्र प्रदेश की सीमा दोस्तों कुल 5 राज्यों से मिलती है। यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्रों को जोड़ा जाए तो 6 राज्यों यानी कि 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो 6 हो जाएंगे फिर, ठीक। किसकी दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश की। चलिए, तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्यों से लगी हुई है। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। पुदुचेरी के माही क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। दोस्तों ये हमारे कुछ राज्य हैं, सारे राज्य हैं मैप में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे दिए गए हैं। आप इनको मैप के माध्यम से, और जो ज्योग्राफी पढ़ता है वो उसको मैप तो रखना ही चाहिए। मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक स्टूडेंट एटलस ले लें, उनमें जो भी आप टॉपिक करते हैं उस एटलस के माध्यम से आप उसको मैप के माध्यम से पढ़ें, ताकि मैप के माध्यम से दोस्तों जो लर्निंग होती है वो इफ़ेक्टिव होती है, आपको याद भी रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक। तो हम लोग इसका फिर से आगे पढ़ लेते हैं, नोट्स में क्या दिया गया है राज्यों से। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों से दोस्तों, तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से, और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती है। पंजाब राज्य की सीमाएँ राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जो उत्तरी पूर्वी हमारे स्टेट्स हैं 7 सिस्टर्स के नाम से भी उनको जाना जाता है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं दोस्तों। असम राज्य की सीमाएं दोस्तों 7 राज्यों से मिलती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, असम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा दोस्तों स्पर्श करने वाले 7 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, ठीक। ये सभी 7 राज्य असम की सीमा को साझा करते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसके चारों ओर समुद्र नहीं है उसको हम स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। तो दोस्तों पूर्वी राज्यों में मणिपुर ही एकमात्र ऐसा छोटा राज्य है जो स्थलबद्ध है, ठीक है, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र वहाँ पे नहीं है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के भूस्थल का 0.7% ये भू सतह का हमारा इतना कवर करता है मणिपुर, ठीक। मणिपुर की कुल भूमि का 1,843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है, ठीक है। और मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फूमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड द्वीप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब जो फूमडीज है कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जैसे फूमडीज क्या है, अब क्वेश्चन आ गया तो फूमडीज क्या ऑप्शन दे देंगे कुछ, तो इसमें से एक ऑप्शन देंगे, छोटे लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं, यानी कि भूखंड और द्वीप हैं जो तैरते हैं लोकटक झील में, उन्हीं को हम दोस्तों फूमडीज बोलते हैं, ठीक। इसका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फूमडीज विलुप्त प्राय हरेड़
प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है। तो दोस्तों हमने अभी नोट्स पढ़े और कुछ थोड़ा सा और रह गए नोट्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना मरुस्थल कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी गढ़ या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है विश्व का सबसे घना मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी गढ़ यानी कि IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे मलनाड, ठीक है। मलनाड एक कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश है। 5 अटल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। सॉरी दोस्तों, पाट अंचल दोस्तों छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जाता है। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है और प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीज़न है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अंकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं, ठीक। लातूर महाराष्ट्र राज्य का जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लातूर से क्वेश्चन बन सकता है कि लातूर कहाँ का जिला है, तो दोस्तों लातूर महाराष्ट्र का जिला है। यहाँ पे समुद्र तल से इसकी क्या ऊँचाई है 631 मीटर और इसमें 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। तो दोस्तों हमने नोट्स राज्य से संबंधित जितने भी नोट्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। सब पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया है इसमें, लातूर किस प्रांत से है, तो दोस्तों लातूर हमने पढ़ा था, लातूर महाराष्ट्र प्रांत से। चलिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह दोस्तों कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है दोस्तों। ये विदर्भ कहाँ का अंग है, महाराष्ट्र का। चलिए, पाट अंचल अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पे है पाट अंचल, अभी पढ़ा था दोस्तों हमने। पाट अंचल दोस्तों कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 47th BPSC प्री परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि झुमरी तलैया जिसको रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है दोस्तों, झुमरी तलैया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है झारखंड, ठीक है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। चलिए, उत्तराखंड PCS प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीरा बहुत ज़्यादा मिलता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर के खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर का। मणिपुर का अधिकांश धरातल दोस्तों कैसा है, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा भूस्थल जो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर ही है और इसका पर्वतीय धरातल सबसे ज़्यादा है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। चलिए, IS प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, ठीक है, जिसको सिल्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, से बधे अपतरण विट्स
और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमडी। अभी आपने देखा था। तो दोस्तों फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं। चलिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सिलिकॉन स्टेट के नाम से हमारा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, चलिए। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में भी भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर शहर स्थित है। चलिए, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है दोस्तों, कहाँ पे है? बेंगलुरु में। चलिए, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों इसमें सही हमें सुमेलित करना है। सही सुमेलित कौन सा है? है, बाकी सब गलत हैं, एक ही सही सुमेलित है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आप बताइए। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में दिया गया दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में होगा। पालनपुर गुजरात में है क्या? हुबली दोस्तों वेस्ट बंगाल में है शायद, और गुंटूर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शायद बी वाला। ठीक, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं एक बार। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है भी, ठीक है। पालनपुर गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। हुबली कर्नाटक में दोस्तों हुबली है ये, ठीक है, हुबली कर्नाटक में, जबकि हुगली है वो वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल का स्थल है ये। और दोस्तों बाकी जो चौथा है वो गुंटूर है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक, चलिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो मालनड़ है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। बाकी दोस्तों छत्तीसगढ़ मैदान छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर पठार आंध्र प्रदेश झारखंड में है। और वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में, जो कि वृष्टि छाया प्रदेश वेस्टर्न घाट के पिछले साइड वाला। और आंध्र प्रदेश का मालनड़ आंध्र प्रदेश में नहीं दोस्तों। ठीक है, तो मालनड़ एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश है ये दोस्तों। मलनाड, हाँ मलनाड, मालनड़ नहीं, इसमें मालनड़ दिया है, इसमें मलनाड दिया गया है। तो दोस्तों मलनाड जो है कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्प के युग में सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक, चलिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं बोल रहा है। सही उत्तर देखना है हमें इसमें। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है इसमें ये डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत हैं दोस्तों। ठीक, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले हैं। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर, भरतपुर जिले शामिल हैं। ठीक, खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है दोस्तों। और स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र यानी कि काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही होगा दोस्तों। विकल्प डी सही होगा, यानी कि 2, 3, 4 सही हैं, बाकी अंबाला वाला एरिया नहीं आता है। ठीक, चलिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है दोस्तों। इसका सही उत्तर है बिल्कुल पंजाब का भाग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भी भाग है, बाकी पंजाब का भाग नहीं है। चलिए, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, यानी कि दोस्तों कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, ठीक है, यहाँ से इधर को कोई जाए, तो नीचे दिए गए विकल्प में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम होगा दोस्तों? पश्चिम से हमें पूर्व की ओर जाना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों सबसे पहले बीकानेर आएगा, फिर अलीगढ़ आएगा, फिर दरभंगा आएगा, फिर नौगांव आएगा। ठीक, सबसे पहले बीकानेर दोस्तों, ये राजस्थान में है, अलीगढ़ दरभंगा तो बिहार में है। तो इसका एक बार देख लेते हैं दोस्तों।
पश्चिम से पूर्व उपयुक्त नगरों शहरों का सही क्रम इस प्रकार से: बीकानेर दोस्तों राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और दरभंगा बिहार में है, और नौगांव असम में है। ठीक, चलिए दोस्तों 2000 ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन IAS प्री 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और इस प्रकार इसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र में ABCD से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। ABCD जम्मू कश्मीर का एरिया है दोस्तों ये, और ये हिमाचल प्रदेश नीचे में हिमाचल प्रदेश को दिखाया गया है। तो सबसे पहले ABCD हमें दिखाना है, ए कहाँ पे है, ए में कौन सा आता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, ए में आता है दोस्तों बारामूला। ठीक, बारामूला सेक्टर। उसके बाद बी में आता है श्रीनगर, और जो कि यहाँ पे है, और सी में आता है दोस्तों अनंतनाग, ये वाला एरिया नीचे में। उसके बाद डी में आता है कारगिल। दोस्तों यहाँ पे कारगिल है, और यहाँ पे हमारा बारामूला वाला स्थान है सबसे पहले इस साइड, जो उनकी पाकिस्तान से टच हो रहा है ये पूरा। और उसके बाद आता है श्रीनगर, बी नंबर में श्रीनगर है, और फिर अनंतनाग सी वाला, फिर डी वाला है कारगिल। ठीक, चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है दोस्तों। अन्य चिन्हित स्थान, तीनों चिन्हित स्थान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का भाग है। चलिए निम्न वाक्यों में कौन सा सही है, इसमें से दोस्तों सही देखना है हमें। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, क्या ये सही है क्या? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, पहला वाला सही है। बाकी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है दोस्तों, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। 7 राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक, तो इसका एक बार देख लेते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प ए बिल्कुल सही है। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों, दोस्तों वर्तमान संदर्भ में बोल रहा है। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्प का उसके अकॉर्डिंग, उस वक्त के अकॉर्डिंग 7 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों इसको कि हमें अपडेट पढ़ना है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है दोस्तों। कौन कौन से है वो? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। अतः कथन ए सही गलत है। ठीक है, अतः कथन ए वाला अब गलत हो जाएगा, पहले उसके अकॉर्डिंग, उस वक्त के अकॉर्डिंग ए बिल्कुल सही था। ठीक, भोपाल जिला का विस्तार दोस्तों 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक, अर्थात कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में। अतः कथन बी भी गलत है। चलिए क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? बताइए दोस्तों, सही अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, आरोही नहीं है, अवरोही है, यानी कि बड़े से छोटा। सबसे बड़ा दोस्तों आपने देखा होगा, सबसे बड़े महाराष्ट्र है क्षेत्रफल के, वो राजस्थान है क्षेत्रफल में। उसके बाद दूसरे नंबर में हमारा मध्य प्रदेश आ जाएगा, तो इसमें हम 3 सबसे पहले को करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद हमारा आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार, बड़े से छोटे क्रम में दिखाना है हमें। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। चलिए निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? दोस्तों इसमें सबसे कम वाला क्षेत्रफल वाला राज्य को हमें चिन्हित करना है। कौन सा है? इसमें है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु दिया गया है। इसमें सबसे कम वाला होगा कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु। ठीक, IAS प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। दिए गए विकल्प में तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तर प्रदेश का नंबर आता है 4था। ठीक, उत्तर प्रदेश से 3 बड़े राज्य कौन से दोस्तों क्षेत्रफल में? सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश 4था नंबर पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर आता है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का दोस्तों। ठीक, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ठीक, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं दोस्तों? 30% में कौन कौन से राज्य हैं ये? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं दोस्तों, कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? ठीक है, भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, बड़े से छोटा राज्य, छोटे के क्रम में। इसमें पहला है, इसमें है सी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है, उसके बाद झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड आता है। इनका क्षेत्रफल दिया गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 79,716 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड का है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक जो भारत के राज्य हैं उनको उनके भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम में उनको व्यवस्थित करना दोस्तों। सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इनमें वैसे मध्य प्रदेश है, तीसरे में महाराष्ट्र का नंबर आता है, यानी कि पहला आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर का आएगा। तो पहला और तीसरा किसमें, इस वाले में आ गया, तो उसका इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, और तीसरे नंबर पे आएगा कर्नाटक, उसके बाद चौथे में आएगा तमिलनाडु। चलिए, इनका क्षेत्रफल दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, और कर्नाटक का 1,91,791 किलोमीटर, तमिलनाडु का है 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है दोस्तों? इसमें से छोटा है क्षेत्रफल में उत्तराखंड। ठीक, तो दोस्तों हमने इनके क्षेत्रफल पढ़ लिए हैं, आप लोग इनको इसको पॉज करके याद कर लें। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है दोस्तों? ये इसमें से कौन सा है? बिहार का स्थान आता है दोस्तों। ठीक है, बिहार में जनसंख्या में तीसरा नंबर आता है बिहार में, बिहार का, और क्षेत्रफल में 12वां नंबर। ठीक, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया है। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से कौन से सीमा साझा करने वाले राज्य दोस्तों? इसमें से इसका सही उत्तर दोस्तों बी वाला, यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। ठीक, बाकी पंजाब नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य है दोस्तों, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे वाले दोस्तों राज्य जो हैं, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। चलिए, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है दोस्तों? असम दोस्तों कुल मिला के 7 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। चलिए, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ साझा नहीं करते दोस्तों? छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ। बाकी ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है। दोस्तों इसका सही इसमें दिया गया कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, बोल रहा है बिहार के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ है, जबकि महाराष्ट्र के साथ कैसे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है, बोल रहा है। ठीक है, बाकी इनके साथ साझा कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ भी साझा कर रहा है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ दोस्तों महाराष्ट्र के साथ भी साझा करता है, ओडिशा के साथ भी और आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, बिहार के साथ ये अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। चलिए, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन स्थलों में से समुद्र तल से सबसे अधिकतम ऊंचाई पे कौन सा राज्य, कौन सा शहर है? ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु की समुद्र तल से सबसे अधिकतम ऊंचाई पे। बाकी दिल्ली, जोधपुर, नागपुर ये समुद्र तल के नज़दीक हैं। सॉरी, नगरों की समुद्र तल से माध्य ऊंचाई लगभग इस प्रकार दोस्तों। बेंगलुरु के पूर्व नाम बेंगलोर था, इसका 910 मीटर है, और दिल्ली 218, जोधपुर 250 से 300 मीटर, नागपुर 312 से 312.41 मीटर। चलिए,
31वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरू क्षेत्र के लिए सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला है, इसमें से हमें क्या देखना है, इसमें से हमें देखना है कि राजस्थान के मरू क्षेत्र के लिए सही है इसमें से, ठीक। इसका दोस्तों हम सीधे उत्तर पे जाते हैं, इसमें से सभी सही हैं राजस्थान के मरू क्षेत्र में, इन सभी को देख लेते हैं हम। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजस्थान का जो मरू क्षेत्र है विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। दूसरा, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, ठीक। तीसरा है, यह क्षेत्र 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है। चौथा है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। राजस्थान का मरू क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, जो यानी कि 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। दोस्तों 32वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश की विशेषता है दोस्तों, इसमें क्या है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत आता है, ठीक। बाकी तीसरी विशेषता अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश की विशेषता को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, IAS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 28 उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% यानी कि 79.33% कहीं कहीं इसका जो मेन है, और भाग अनावरण के अंतर्गत है, सॉरी अनावरण नहीं बल्कि वनावरण, ठीक है, वन से घिरा हुआ। यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क में है। चलिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है दोस्तों, इसमें से हमें फाइंड करना है। तो इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और त्रिपुरा भी हो जाएगा, बाकी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, ठीक। 7 बहनों, जो उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है दोस्तों, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और ये राज्य हैं, बाकी पश्चिम बंगाल इसमें नहीं है। चलिए, वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश, जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उस वक्त उसकी राजधानी थी करनूल, ठीक है। करनूल उस वक्त राजधानी थी। 1953 में जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसकी करनूल में इसकी राजधानी बनाई गई थी। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पेट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के सिविलियंस होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी, ठीक। चलिए, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, जो कि 75 है, ठीक। बाकी महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, तमिलनाडु में 38 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जो कि 75 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। 2011 में एक जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 71 थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य जो कि सर्वाधिक थे पूरे देश में। वर्तमान समय में दोस्तों 2021 के अकॉर्डिंग इसमें 75 जिले हैं, ठीक। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा जिला है हमारा कच्छ है, ठीक। संबंधित राज्यों के अधिकारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जिले के कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लेह लद्दाख का, जो कि 45,100। उसके बाद कच्छ का है 45,000, उससे भी ज़्यादा है जो कि कच्छ गुजरात का, इसका 45,674 है। जैसलमेर राजस्थान का 38,401, बाड़मेर राजस्थान में ही ये भी, इसका है 28,387, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों कच्छ का है, जो कि 45,674 है। पूरे भारत में पहले नंबर का जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ठीक। सोनभद्र जिले को स्पष्ट करती दोस्तों 4 राज्य की सीमाएं, ठीक है। 4 राज्य की सीमाएं दोस्तों। सोनभद्र जिला जो कि यूपी में है और इसके
दोस्तों ये हाँ सोनभद्र यूपी का जिला दोस्तों, और ये 4 राज्यों की सीमा को साझा करता है। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्ज़ापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, जो कि छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। ठीक, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्य है दोस्तों? इसमें से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। ठीक, प्रश्नकाल के दौरान विकल्प सी सही है बिल्कुल, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक हो गया। ठीक, चलिए, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है दोस्तों? तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं है बोल। त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी है। ठीक हो गया। मणिपुर आइजोल, मणिपुर दोस्तों इम्फाल है, न कि आइजोल है। नागालैंड कोहिमा होगी और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर होगी। ठीक, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल होगी, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। गुजरात की राजधानी कहाँ है भाई? गुजरात की राजधानी गांधीनगर होगी। ठीक हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी। ये राजधानी वाले क्वेश्चंस तो इजी हो गए दोस्तों, ये आप देख सकते हो। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की है। इनमें हमें ज़्यादा ध्यान वेस्ट नहीं करना टाइम। भारत के 29वें राज्य की स्थापना दोस्तों, 29वें राज्य की स्थापना 29वें राज्य की राजधानी दोस्तों, हमें 29वें राज्य को देखना है, कौन सा 29वां राज्य बना था। तो 29वां राज्य हमारा दोस्तों कौन सा है? 29वां राज्य दोस्तों हमारा है इनमें से हैदराबाद, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हाँ दोस्तों, तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था, तो इसकी राजधानी हैदराबाद थी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण अमरावती में हो रहा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असम, शिलांग दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। शिलांग मेघालय की है। मेघालय की कोहिमा, इसमें ये भी गलत है कोहिमा, क्योंकि नागालैंड की है। मिजोरम आइजोल, मिजोरम दोस्तों आइजोल बिल्कुल ठीक है। नागालैंड की कहाँ पे दोस्तों राजधानी? नागालैंड की है कोहिमा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर मिजोरम बिल्कुल आइजोल हो गया। असम की दिसपुर, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है दोस्तों बेंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सुनियोजित नगर राजधानी नहीं है बेंगलुरु। ठीक, अब हमें सूची 1, सूची 2 दिया गया है। सूची में असम, उसकी राजधानी राज्य दिए गए हैं, दूसरे में राजधानी। तो इसमें से देखना है हमें, मिलान करना है दोस्तों। इसमें मिलान क्या करना है, सीधे सीधे हम चले जाते हैं। असम का दिसपुर हो गया, और नागालैंड का हो गया कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का हो गया ईटानगर, मेघालय की शिलांग। ठीक, चलिए, ये फिर वही ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है राजधानी वाला। इसमें से असम की दिसपुर होगी, और मिजोरम की आइजोल होगी, गुजरात की गांधीनगर होगी, और मणिपुर की इम्फाल होगी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है दोस्तों? इसमें से दोस्तों अधिकतम राज्य सीमाओं को छूने वाला राज्य हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जिले में पहुँचेंगे दोस्तों, जिले में सोनभद्र जिला। ठीक है, 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है, और आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 हो जाएंगे, और यानी कि स्टेट और यूटीज़ भी अगर मिला लेंगे तो। और कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु से लगी है।
50वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। दोस्तों ध्यान, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है इनमें से? राजस्थान की नहीं लगती क्या, गुजरात की नहीं लगती है, झारखंड या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश झारखंड से सीमा साझा नहीं करता, बाकी राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र से करता है। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार देख लेते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखा नहीं हमने। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के साथ छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को छूती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होगा और टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।